हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे निफ्टी बैंक का एनालिसिस और निफ्टी 50 का एनालिसिस। 12 तारीख को ये दोनों मार्केट कहाँ पे जा सकता है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोग यहाँ पे एक बार देखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाया है 52,000 से लेके 52,400, ये वही रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से आज अगेन मार्केट क्या क्या है, रिट्रेसमेंट लिया है और यहाँ पे एक शैडो का फॉर्मेशन किया है। एक जो सपोर्ट एरिया था जहां पे निफ्टी बैंक प्रीवियसली जहां से बाउंस बैक किया था, वो था आपका 52,000 का लेवल। 50,200 का लेवल था जहां से निफ्टी 50 प्रीवियसली हमको दिखा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और ये अभी भी मेंटेन है। इसके लिए जो भी हायर हाई हायर लो का एक फॉर्मेशन डेली चार्ट में करने का प्रयास तो कर रहा है, इसमें हम लोग को दिख क्या रहा है कि ये सपोर्ट धीरे धीरे मेरा ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरा रेजिस्टेंस एरिया सेम जगह ट्रैप होते जा रहा है। तो डेली चार्ट पे आज निफ्टी बैंक के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि इतने बड़े ग्रीन कैंडल पे जो मार्केट यहाँ से राइज किया एक रिट्रेसमेंट के बाद आज यहाँ से एक रैली स्टार्ट कर सकता था, लेकिन ये रैली यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाया। रीजन क्या है? अगर आप कैंडल्स को भी ध्यान से देखें तो कैंडल्स में क्या बना है, ये कैंडल है, ये बेसिकली इनडिसीजन शो करता है, यानी कि मार्केट में अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि वो जाना कहाँ चाहता है। आज हुआ क्या कि चाहे आप कॉल साइड बैठे हो या पुट साइड बैठे हो, दोनों साइड पे आपका क्या हुआ, प्रीमियम का कटिंग हुआ है और मार्केट दोनों साइड के लोग को लॉसेस फेस किया। अगर आप बायर्स के साइड में बैठे हुए हैं, सेलर से तो आज आपका पैसा बना होगा। चलिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में हमको क्या नजर आ रहा है? छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप पहला कैंडल देखेंगे तो आज हमारा पहला कैंडल था ये 915 का, ये हमारा पहला कैंडल था। मार्केट एक साथ नीचे आया, यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया। क्यों यहाँ पे सपोर्ट लिया? देखिए, ये एक एरिया था जहां से मार्केट एक्यूमुलेट किया था और इसी रेंज से एक अच्छे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब मार्केट यहाँ आया तो यहाँ पे कौन अवेलेबल थे? बायर्स अवेलेबल थे। तो मार्केट यहाँ से पुश किया और यहाँ पे हमको स्ट्रेट अवे एक लंबा बुल रन देखने को मिला शॉर्ट टर्म में, यानी कि 1 डेढ़ घंटा मार्केट हमको ऊपर की ओर दिखा। लेकिन अगेन ये वही एरिया पे जाके फंसा जहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे और मार्केट अगेन यहाँ पे नीचे पुश कर गया। तो हम लोग के लिए एक डिसीजन बहुत अभी आसान हो गया है कि जब तक मार्केट ये जो जोन है और ये जो जोन है, यहाँ पे आपका विशेष अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे एक सिंपल रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है? अगर मार्केट हमको यहाँ पे दिखेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, अगर अभी हमको मार्केट यहाँ पे दिखेगा तो बाइंग करेंगे। बहुत सिंपल सा बात है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्केट में यहाँ पे जो भी आपका क्वांटिटी साइज होगा, हम लोग अभी ऊपर तुरंत इस एरिया के ऊपर ही क्लोज होने पे हम लोग एक अच्छे बाइंग पोटेंशियल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अभी ऊपर के लिए अभी हम लोग को क्वांटिटी हाफ रखने की जरूरत है और एसएल को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। अगर आप नीचे की ओर कोई भी चीज प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए यहाँ से बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत होइए। यहाँ पे पहले स्विंग देखिए क्या बना रहा है और कोशिश कीजिए जितना इस लेवल से करेंगे तो आपके पास मार्जिन होगा कमाने के लिए। तो ये चीज बैंक निफ्टी में ध्यान देना है। बैंक निफ्टी के मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को मार्केट कैपिटलाइज नहीं कर पाया है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रीच करता है तो फिर हम लोग नीचे लेवल्स के लिए मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे, जो कि 50,500 का लेवल है। तो कल के लिए हम लोग सिंपल प्लान करेंगे, इस एरिया में हम लोग कोई भी एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है? मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, मार्केट कल डिसाइड करे, परसों डिसाइड करे, ये मार्केट के ऊपर है। अभी हमारा काम है मार्केट के हिसाब से चलने का, ठीक है? चलिए हम लोग एक बार निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट एक बार मैं यहाँ ओपन कर ले रहा हूँ। निफ्टी 50, निफ्टी 50 और निफ्टी 50 का चार्ट में एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है। डेली चार्ट में एक बार देख लेते हैं। हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक निफ्टी जितना अभी होल्ड कर पा रहा है, निफ्टी 50 होल्ड नहीं कर पा रहा है। दिख रहा है लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन मेरा चालू है और निफ्टी 50 क्या है, डाउन ट्रेंड में है। क्लियर कट डाउन ट्रेंड में है क्योंकि इस एरिया को ब्रीच कर चुका है और अभी इसी एरिया के नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 एक बाउंस बैक दिखाया। अगेन जिस कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं डेली चार्ट में कि एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, एक इनडिसीजन कैंडल, अगेन इनडिसीजन कैंडल। तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी 50 भी एक शॉर्ट टर्म बेस बनाने का प्रयास में है, लेकिन कैंडल्स में कहीं तो कुछ बताना चाहिए कि ये मार्केट जाएगा कहाँ। लेकिन डेली चार्ट में एज सच अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। चलिए 30 मिनट्स का चार्ट में एक बार हम लोग वॉच कर लेते हैं कि 30 मिनट्स में क्या क्या हमारे पास यूजफुल एरिया है। देखिए, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लास्ट पॉइंट कहाँ था जहाँ से निफ्टी 50 नीचे गया था? वो ये पॉइंट था। यहाँ से मार्केट नीचे गया, ऊपर गया। जब एक बार ऊपर जाता है तो हम लोग वहां डिक्लेयर नहीं करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। मार्केट अगेन नीचे आए, अगेन मार्केट जब इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग करेगा तभी हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है,
तभी मार्केट ऊपर जाएगा। तो वो फॉर्मेशन अभी हमको दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल निफ्टी फिफ्टी को 24,500 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक चीज है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस तरीके से आया, तो हमेशा हम लोग ये पढ़ते हैं कि मार्केट नीचे इस तरीके से आता है, मतलब ये रिट्रेसमेंट ऊपर की ओर आता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, ये रिट्रेसमेंट नीचे की ओर आया, तो ये एक माइल्ड पुल बैक था। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अभी हम लोग फिलहाल ये लो को कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। देखिए ये लो मार्केट में लगाया है, क्यों ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। निफ्टी बैंक की तरह ये भी वही जोन है जहां से मार्केट में एक बाइंग प्रेशर इमर्ज हुआ था और यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे जितना इस लेवल के निचला एरिया में हम लोग को बाय करना है, तो एकदम क्लोज आने का। अब ये क्लोज लेवल कौन सा है, 23,800 के आसपास। 23,800 से 900 का वो रेंज है, जितना करीब आप लोग इसके बाय कीजिएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आपका रिस्क कम होगा, तभी ऊपर के लिए। अदरवाइज निफ्टी फिफ्टी में हम लोग अवॉइड करेंगे बाइंग करने के लिए किसी भी लेवल से। यानी कि 200 से 250 पॉइंट नीचे अगर हमें निफ्टी फिफ्टी दिखेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए प्लान कर सकते हैं। वो भी क्वांटिटी साइज हम लोग हाफ प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए हम लोग का प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए बहुत सिंपल था। अगर कल मार्केट हमको इस लेवल के आसपास दिखता है, कौन सा लेवल, ये पहला लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, इस एरिया पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा और हम लोग इस सपोर्ट एरिया के पास प्लान कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बाइक यहाँ पे सेल करेंगे तो मेरा रिस्क क्या होगा, ये मेरा रिवॉर्ड क्या होगा, ये। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि लेट से अगर आप 23,000 सेल कर रहे हैं तो ये एरिया आपका क्या होगा, रिवॉर्ड होगा, ये आपका रिस्क वाला एरिया होगा। तो रिस्क मेरा छोटा है, रिवॉर्ड मेरा बड़ा है। तो बस छोटे से पॉइंट पे यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमको निफ्टी फिफ्टी 24,380 मतलब इस एरिया के पास हम लोग को सेल करने का प्लान करना है। मेरा रिस्क क्या होगा, 100-120 पॉइंट का है, लेकिन मेरा अगर इस एरिया से हम रिवॉर्ड दिखेंगे तो लगभग हम 400 से 500 पॉइंट का हम यहाँ पे रिवॉर्ड कैप्चर कर सकते हैं। तो कल हम लोग के लिए बेस्ट प्लान क्या होगा, सेल ऑन राइज। अगर हम लोग को मार्केट ऊपर मिल रहा है तो हम लोग सेल करेंगे हर प्राइस पे, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म वही दिख रहा है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स का फ्यूचर सेल कर सकते हैं या इंडेक्स का फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, या आप कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये दो स्ट्रैटेजी जिसपे अभी हमको लगता है वर्कआउट करना ज्यादा अच्छा होगा। अगर मार्केट में रिवर्सल आना होगा तो हम लोग कैंडल स्टिक में जो रिवर्सल पैटर्न है, जैसे कोई मॉर्निंग स्टार बन रहा हो या इवनिंग स्टार बन रहा हो, वैसे कैंडल के फॉर्मेशन में हम लोग बुलिश मोमेंटम के लिए प्लान अकॉर्डिंगली करेंगे। ये था कल का हमारा एनालिसिस।